नमस्कार साथियों, आज हम हनुमान चालीसा के जो शुरुआती दूसरे दोहा है उस पर बात करेंगे। वह दोहा यूं है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेस विकार। दोस्तों, एक अलंकार होता है संस्कृत काव्य शास्त्र में जिसे दहली दीपक अलंकार कहते हैं। बहुत ही सुंदर नाम का अलंकार है। यह अलंकार कविता में तब प्रयुक्त होता है जब कोई एक शब्द आकर आगे और पीछे दोनों ओर के शब्दों का अर्थ प्रकाशित करे, विकसित करे। ठीक वैसे ही जैसे दहली पर रखा हुआ दीपक जो अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी। इस दोहे में एक शब्द आया है हीन। वो बुद्धिहीन तनु जान के, उसमें बुद्धि के आगे आया है और तन के पीछे। ये बुद्धि पर भी उतना ही लागू होता है जितना तन पर। इसमें बुद्धिहीन होने की बात भी है और हीन तन होने की बात भी है। मुख्य और केंद्रीय शब्द है हीन। ये दहली दीपक सा है, बुद्धि के लिए भी तन के लिए भी। बौद्धिक और शारीरिक दोनों, ये दोनों किसी ग्रंथि की तरह नहीं, स्थिति की तरह। हीनता का बोध ही नहीं, हीनता की उपस्थिति भी। हीनता का मनोविज्ञान ही नहीं, हीनता की हकीकत भी। सबसे पहले तुलसी इंटेलेक्चुअल इंफीरियरिटी की बात करती। बौद्धिक हीनता का एहसास उसी को होता है जो श्रेष्ठता की, एक्सीलेंस की चिंता करता है। अन्यथा मूर्ख तो मस्त रहता है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। सब ते भले विमूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। लेकिन बुद्धिहीन होने का भान ही तो बुद्धि का आरंभ है। और यह भी उसी इंट्रोस्पेक्शन से बाहर निकल कर आने वाली चीज है जिसकी चर्चा तुलसी ने अभी अभी निज मन मुकुर सुधार में की है। वही काका हाथरसी वाली बात, पड़ा पड़ा क्या कर रहा रे मूर्ख नादान, दर्पण रख कर सामने निज स्वरूप पहचान। तो तुलसी ने जब सामने दर्पण रखा, अपनी शारीरिक हीनता से भी पहले उन्हें अपनी बौद्धिक हीनता दिख पड़ी। और इसका अर्थ यह हुआ कि तुलसी के पास कम से कम ये नेत्र और ये दृष्टि तो है कि इस बुद्धिहीनता का संज्ञान ले सके। अन्यथा चाणक्य नीति में तो ये कहा ही गया था कि लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, कि जिसके पास नेत्र ही नहीं है, दर्पण उनका क्या कर लेगा। रखे रहो अपने निजमन मुकुर को अपने पास। तुलसी विहीनस्य वाली हीनता को छीन लेते हैं। यह पंक्ति उनकी हीनता का संज्ञान लेने का दायित्व भी पवन कुमार पर सौंप सकती है। हनुमान प्रसाद पोद्दार की तरह तुलसी यह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि बना दो बुद्धिहीन भगवान, तर्क शक्ति सारी ही हल दो, हरो ज्ञान विज्ञान। तुलसी तो अपनी बुद्धिहीनता को सर्वप्रथम रेखांकित करते हैं। और पोद्दार जी को भी गलत मत आकिए। वे तो चाहते हैं कि भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से, करो प्रेम का दान, प्रेम सिद्धू निज मध्य डुबोकर मेटो नाम निशान। ये दो बातें अलग अलग हैं, लेकिन अपने अपने समय के कारण ये कह रहे हैं। तुलसी अपने समय की मूढ़ता से दुखी थे, पोद्दार जी अपने समय की अति बौद्धिकता से। इसलिए दोनों की प्रार्थना में अंतर्विरोध नहीं है। तुलसी हिंदी के सबसे बौद्धिक कवियों में है। वे अपने समय की जटिलताओं को भी समझते हैं और मानवीय अस्तित्व के अंतर्विरोधों को भी। बहुत तीक्ष्ण मेधा शक्ति के साथ वे उनकी चीरफाड़ करते हैं। वे कोई तात्कालिक संवेगात्मक प्रतिक्रिया करके नहीं रह जाते। अवधारणाओं के विश्लेषण और परिष्करण में वे लगातार व्यस्त रहते हैं। उनके मस्तिष्क का भूगोल वह विस्तीर्ण है और उनकी निगाह उतनी ही पैनी। बुद्धिहीन तनु जानिके, इस पंक्ति से ऐसा लगता है कि कमियों का आकलन करते वक्त अपनी बौद्धिक अपर्याप्तता का ध्यान उन्हें सबसे पहले आता है। तब उन्हें वाकई पवन कुमार का आशीर्वाद भी मिलता है और वे ऐसी कविता लिखते हैं जिसकी व्याख्या बिना उसका बौद्धिक संदर्भ समझे, बिना उसका इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट समझे नहीं हो सकती। उनकी कविता सतह पे बहुत सरल दिखती है, पर वह सिर्फ एक आमंत्रण है, इनविटेशन है। उसके बाद वो हमें जैसे एक समुद्र में लिए चलती है। वह सस्ते आस्वाद की कविता नहीं है। यदि वह हनुमान जी के आशीर्वाद से लिखी गई है तो वह लेजी माइंड्स की कविता हो ही नहीं सकती। अभिव्यक्ति के लिए अपने बहुत पर्याप्त होने के बोध से कहीं ज्यादा अपने बहुत कमतर होने का बोध ज्यादा मदद करता है। माया एंजेलाओ के मन में भी यह हीनता की, बौद्धिक हीनता की भावना थी और वे कहती थीं कि मैंने 11 पुस्तकें लिखी हैं। हर बार मैं सोचती हूं कि ओ अब उन्हें पता चल जाएगा। हर एक के साथ मैंने खेल खेला है और अब वे मेरा पता निकालने जा रहे हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने एफ स्कॉट फिट्जराल्ड को लिखे अपने पत्र में ये कहा था कि मैं एक पेज यदि मास्टरपीस लिखता हूं तो 99 पेज शिट के भी लिखता हूं। फिर मैं शिट को वेस्ट पेपर बास्केट में डाल देता हूं। वर्जीनिया वुल्फ अपनी डायरी में लिखती हैं कि कैसे वे अपने आप को दूसरे लेखकों की तुलना में बहुत अमेच्योर महसूस करती थीं
और कैसे उन्हें लगता था कि वे कभी खुद की उम्मीदों के बराबर उठ भी नहीं पाएंगी। तुलसी अपनी कथित बुद्धिहीनता का सहज स्वीकार कर लेते हैं और उसे उतने ही सहज भाव से हनुमान जी को निवेदित भी कर देते हैं। उन्हीं से ये आदत भारत के आम आदमी ने भी सीखी और कहना शुरू किया कि मैं मूर्ख कलकामी, कृपा करो भरता। किसी तरह का इंटेलेक्चुअल एरोगेंस दिखाए बिना यह आत्मदैन्य तुलसी हनुमान जी के सामने बिना किसी लाग लपेट के रख देते हैं। प्रणाम।